देखा जेब में हाथ चला जाएगा, राजा जनक की तरह। सत्कर्म होते ही रहते हैं। कितना क्लियर किया सत्कर्म और निष्काम कर्म पर अंदर में अहंकार कितना आता रहता है कि मैं करता हूं। जितना जितना कोई सत्कर्म करेगा बोल के तो दिखाए। माता यहाँ तक बोलते हैं किसको एक पानी का गिलास पिला के, कितनी सिंपल में सिंपल बात है, वहां पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता था कभी नहीं। मैं ये तो सिंपल बात है ना, पानी पिलाना, कोई उसमें अहंकार आएगा क्या? अहंकार की तो उसमें बात ही नहीं है, बदबू आ ही नहीं सकती है। ये म्यूनिसिपालिटी का पानी, उसमें हम अहंकार कैसे करेंगे किसको पिलाने का? पर सूक्ष्म में जाकर देखा कि वहां पर भी देखो अहंकार आता है। मैंने फलाने को पानी पिलाया, हम जब उनके घर में गए तो पानी का गिलास तो क्या बैठने के लिए भी नहीं बोला, कभी बोला अंदर में, जैसे नहीं बोला, दूरबीन से जाकर देखते हैं। इसी तरह से हम भी सूक्ष्म नजर से जाकर देखें तो अहंकार कहाँ कहाँ छिपा पड़ा है, कौन से कोने में अहंकार छिपा पड़ा है, गुरु वहां से भी प्रकट करके दिखाते हैं। तभी दादा भगवान की बात बताई। वो औरत लेकर आती थी कोई भी चीज, दादा मिठाई कैसी थी, और उनके सामने आकर मेरे को देते थे, दादा को जरूर खिलाना, दादा को जरूर खिलाना। दादा सुन रहे थे। उस समय बोलेंगे कि वो लेकर आई है ना, उसके लिए अंदर में अहंकार आ रहा है, ऊपर से एक गाली भी दे देते थे जो गीता भगवान ने बताई। तो अहंकार कितना मनुष्य के अंदर में छिपा पड़ा है कि मैं करता हूं, मैं लेकर आया, मेरी चीज स्वीकार होनी चाहिए। तुम रख के जाओ, जैसे वैसे ही रख के जाते हैं। अपने घर में इतनों को वो करते हैं तो शो थोड़ी करेंगे, पर वहां पर भी अगर 4 मेहमान आ जाएंगे तभी शो होते हैं। मैंने किया, फलानी डिश मैंने बनाई, कैसी थी, बार बार पूछा जाएगा। उसमें नमक पूरा था, भला चीनी पूरी थी, ऐसा पूरा था, मालूम पड़ जाता है कि फलाने ने बनाई है। और घर में देखो औरतें क्या करती है, सारा टाइम तो रुलते पिनते हैं। जब हस्बैंड आएगा घर में, उस समय ऐसा साड़ी को करके किचन में जाकर खड़े हो जाएंगे। सारा काम सास ने किया होगा, पर परोसने का काम, शो करने का काम वो जाकर करती है कि दिखाएं तो सही मैं अपने हस्बैंड को, मैंने सुबह से रात तक कितना काम किए हैं, आप तो मेरे को छोड़ के चले जाते हो, मैंने इतना काम किया। तभी बोला कितने कोनों कोनों में मैं पड़ी है। गुरु बैठ के एक एक चिमटी से बैठ के मैं को निकालते हैं। उससे भी बढ़कर है, नाभि में तीर लगा देते हैं। अहंकारी मरा, रावणी मरा, तो मैं कौन करेगा? रावण मरना चाहिए ना अंदर का। रावण जिंदा है तो मैं निकलती रहेगी। मैं सुंदर, मेरे जैसा हुआ न होगा। अभी भी रास्ते में बात चल रही थी, समझो कोई बात करते हैं, फिर अंदर ही अंदर अहंकार मन बड़बड़ करने लगेगा कि मैंने देखो कितना अच्छा बोला, मैं देखो कितना अच्छा बोलती हूँ, मेरे जैसा कोई भी हुआ न होगा। तो मैं अंदर में कान कहाँ छिपी पड़ी है। अगर मैं बोलने वाली होती तो गुरु के मिलने से पहले भी हम बोल सकते थे। यही ज्ञान गुरु के मिलने से पहले भी बोल सकते थे। माना मैं नहीं बोलता हूं ना, इस जीवा में आकर गुरु भगवान निराकार बैठ के ये काम कर रहे हैं। तभी बोला कि जाहिर कर
जो दम दम पर गुरु को ज़ाहिर करते रहेंगे, अपने ईगो को पीछे करते जाएंगे, तभी हर काम में फलीभूत होगा। नहीं तो फिर बोला अहंकार अगर डाल दिया, जिस भी चीज में अहंकार डाला वो चीज कड़वी हो जाएगी, वो मजेदार नहीं होगी। सत्कर्म करते हैं, मैं सत्कर्म करती हूँ, उसमें अहंकार डाल दिया बदकर्म का। बोला कोई कितना भी सत्कर्म करे, साथ में अहंकार का बदकर्म डाल दिया, बदबू डाल दी अहंकार की, वो सत्कर्म हुआ। बोला सत्कर्म भी ऐसा हुआ जैसे बदकर्म। तभी पूछा गया कि सत्कर्मी भगवान के नजदीक है या बदकर्मी? बोला बदकर्मी। तो वहां पर बोला गया कैसे? बोला बदकर्मी फिर भी अंदर में पश्चाताप करके तैर सकता है, पर सत्कर्मी के अंदर में तो अहंकार कितना पड़ा है, मैं सत्कर्मी। उस दिन भी एक हम लोग सोशल वर्कर के पास गए, ऊपर तो नहीं गए क्योंकि टाइम हो गया था, नीचे ही बैठे थे। इंटरकॉम पर बात हुई, उसके बात करने से ऐसे ही झलक रहा था फ्रस्ट्रेट, इतनी फ्रस्ट्रेट थी, इतनी वो दुखी थी बेअंत। जो खुद ही दुखी लगा पड़ा है तो दूसरे किसी को क्या सुख देंगे। मैं अंदर ही दुखी लगी पड़ी हूं, अंदर ही गरीब हूं, मैं दूसरे किसी को शाहूकार कर सकूंगी? तो बोला कोई अपने मन के कहने पर अंदर ही बंधा पड़ा है, मन उसको जकड़ के बैठा है, तो हम दूसरे को क्या दे सकेंगे? दे ही नहीं सकेंगे। पर दातार ही सबको दे सकता है ना। हम अपने से पूछे, हम दातार हैं, देने वाले हैं? सबका दाता एक, बोला ना, सबका दाता एक, देने वाला एक ही निराकार परमात्मा किस न किसके थ्रू देता है। पर बीच में अहंकार की वो डाल दी, फोंगरी डाल दी। बोला बकरी कितना सुंदर दूध देती है, इतना अच्छा दूध देती है, उसके दूध में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है बकरी के दूध में, यहाँ तक कि मालिश करो तो सर में ताकत आ जाती है, फीवर चला जाता है, इतना बकरी के दूध में पावर होता है। पर उसमें अहंकार की वो डाल दी। देखते हैं दूध डालते देते देते वो फोंगरी अपनी डाल देती है। तो बोला इसी तरह से कोई सत्कर्म तो कर ले, अहंकार की उसमें वो डाल दी, बदबू डाल दी, वो सत्कर्म भी किस काम का नहीं हुआ। हमेशा बताते हैं, औरत के अंदर में एक दिन ख्याल हुआ जैसे कल 11 थी या कोई बड़ा दिन होता है, पूर्णमासी का दिन अभी आएगा, गुरु पूर्णिमा, तो कितने लोगों के अंदर में आता है कि फलाना दिन आज बहुत अच्छा दिन है, जाकर मीठे चावल बनाएं या खीरनी बनाएं या कुछ बनाएं ऐसा, और सबको दान करें। सबको दान तो करें, देते तो हैं, पर साथ में डंडा लेकर खड़े रहते हैं। अगर वो चीज दूसरे को पसंद आई, दूसरी बार लेने आया, तो 2 गाली भी दे देंगे, डंडा भी लगाएंगे। सत्कर्म के साथ बदकर्म हुआ कि नहीं? उसके अंदर से दुआ निकलेगी, बददुआ निकलेगी, जिसको दिया बददुआ ही निकलेगी। तभी बोला कि डू नथिंग बी नथिंग। दादा भगवान ने कितना अच्छे में अच्छी बात कही है कि डू नथिंग बी नथिंग, क्योंकि करने में हमेशा अहंकार आएगा। जो कुछ भी करोगे उसमें अहंकार आता ही रहेगा कि मैं करता हूं। न आएगा अहंकार, ये मैं मान ही नहीं सकती हूं कि कोई कर्म करे, कुछ भी करे और अहंकार न आए। मेमन साहब के पास आया वो भीख मांगने के लिए। उसने उससे पूछा पहले, तुम्हारे पास क्या है हाथ में? बोला बाउल है, और तो कुछ है ही नहीं, मैं फकीर रास्ते में सोता हूँ। बोला ही चलो रास्ते वो बिकवा के तेरे को मैं कुल्हाड़ी लेकर देता हूँ, ये जंगल सारा पड़ा है, उसे जाकर वो लकड़ियाँ करना। लकड़ियाँ करते 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 आखिर वो टिम्बर मार्ट का बड़े में बड़ा व्यापारी बन गया।
एक दिन मिठाई का इतना बड़ा वो लेकर, टोकरा लेकर उनके सामने आया। बोला पहचानते हो? इतना मोटा होकर, जो इतना दुबला पतला इतना मोटा होकर आया। बोला मुझे पहचानते हो? बोला नहीं। कौन? मेरे पास तो इतने लोग आते रहते हैं, मैं तो नहीं पहचानता हूँ। बोला मैं वही हूँ जिसको आपने कटोरा बिकवा के कुल्हाड़ी लेकर दी। बोला अच्छा, आज तो इतना मोटा ताज़ा लग रहा है, पहचान में नहीं आ रहा है। पहले तो काला कलूटा, बाल बिखरे हुए, मट्टी लगी हुई, आज तो ऐसे लग रहा है कि कोई राजा और गाड़ी में बैठ के आया, एम्पाला कार। हुलिया ही बदल गया, माया से हुलिया ही बदल गया, पर अहंकार नहीं था। उसको याद था कि मेरे को इस पद तक पहुंचाने वाला कौन, इस पद पर पहुंचाने वाला वही मेमन साहब। जब याद है तो अंदर में जैसे बरकत आती जाती है। वो अगर भूल जाए मैंने मेहनत की, ये किया वो किया, अंदर से ही चला जाएगा। उसको याद था कि मेरे को इस पद पर पहुंचाने वाला कौन, तो बोला इसी तरह से जब याद आता है, हमेशा याद है कि मेरे को पहुंचाने वाला कौन, मेरा गुरु। ऐसा बनाने वाला कौन, गुरु। जेतस नजर न आवे तो बात न पूछे कोई। अगर मैं गुरु के नजर में नहीं आता तो मेरे को कोई पूछता था? कोई नहीं पूछता था।